वो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मंगलम पाठ जो है हमारा संस्कृत का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ऐसा कोई साल नहीं है जहाँ जिस साल यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन बिना टाइम बस वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है, मंगलम कहाँ से संकलित है? तो मंगलम जो है से क्या कर रहा है कि मंगलम जो है से कहाँ से संकलित है? तो मंगलम जो हो जाएगा वो कहाँ से संकलित हो जाएगा बाबू रे? तो मंगलम जो है सो हमारा हो जाएगा उपनिषद से। कहाँ से हो जाएगा? तो उपनिषद। कहाँ होगा? तो उपनिषद। कहाँ हो जाएगा? उपनिषद से। क्लियर है? ओके। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल ये है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ जो था उसमें कितना मंत्र था? तो मंगलम पाठ में जो है तो मंत्र की संख्या कितना था? तो क्या था? पंचच। कितना? पंचच है। कितना है वो? पंचच है, मतलब 5, जिसको हम कह सकते हैं 5। कितना? पंच। पंच का मतलब 5। वही बोला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। कौन होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा। क्लियर है? ओके। अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद जो है इसका रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। महात्मा विदुर है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वेद व्यास है और कालिदास है। और तो इसका आंसर क्या होना? इसका आंसर जो हो जाएगा तो क्या होगा बुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। कौन होगा? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। क्लियर है? ओके। अगला सवाल। अगला सवाल हमारा ये है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ये तो पता ही है, महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास। अगला सवाल देखते हैं। अनु से छोटा कौन है? अनु से भी छोटा कौन हो जाएगा? तो अनु से जो भी छोटा जो हो जाता है तो हमारा होता है आत्मा। अनु से भी छोटा कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आत्मा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट सवाल। किसकी जय होती है? किसकी जय कह रहा है कि मतलब कौन ऐसा है जिसका जय होता है? तो जय जो होता है से सत्य की, असत्य की, क्रोध की, किसकी होती है? तो बाबू रे जय जो होता है से किसका होता है? तो सत्य का होता है। किसका होता है? तो सत्य का। जय जो होता है किसका होता है? तो सत्य का। देख लिए? सत्य का। ठीक है। अगला सवाल। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी जो है से कहाँ मिलती है? सरोवर में, नदी में, समुद्र में और तालाब में। तो यहाँ पे ऑप्शन, बहती नदी जितना भी होता है वो कहाँ मिलता है? तो समुद्र में जाके मिलता है। कहाँ मिलता है? समुद्र में, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है, हाँ, जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुहा में जो है से क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या तत्व है? शरीर है और देवता है, राक्षस है। तो इसके जो है से तत्व है। कौन सा हो जाएगा? तत्व। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तत्व। क्लियर है? ओके। अगला सवाल। ब्रह्म को प्राप्त करने वाले के विषय में बताता है। ब्रह्म को प्राप्त करने वाले के विषय में बताता है। क्या बताता है बुआ? कौन बताया गया है? क्या बताया गया है? तो बताया गया ये है कि क्या बताया गया? बताओ। इसका आंसर तू लोग बताओगे कि इसका क्या होना, क्या बताया गया है इसके बारे में? इसका आंसर हम तू लोग पे छोड़ रहे हैं। चलो अगला सवाल। तो देखते हैं इसका। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का जो मार्ग होता है किससे प्राप्त होता है बुआरे? सत्य से, सत्य से, क्रोध से, मोह से। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन होगा? ए। ए। ठीक है। अगला सवाल। सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन ये है कि सत्य से जो है से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? सवाल ये है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सत्य से जो है से क्या प्राप्त होता है बुआ? सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। क्या प्राप्त होता है? देवलोक। कौन सा लोक? देवलोक। देख लिए? अगला सवाल।
देखोगे तो 12 नंबर सवाल ये है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। मृत्यु जो होता है उसको वश में कौन कर लेता है। तो मृत्यु को वश में जो है से मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। मूर्ख कर लेता है, ज्ञानी कर लेता है, विद्वान कर लेता है, कोई नहीं कर लेता है। तो विद्वान जो होता है से मृत्यु को क्या कर लेता है बुआरे, वश में कर लेता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। उपनिषद जो है से एक कैसा ग्रंथ है। तो उपनिषद जो हो जाएगा एक कौन सा ग्रंथ होगा। तो उपनिषद देखोगे ऑप्शन ए आध्यात्मिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है वो, आध्यात्मिक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है, तो आध्यात्मिक। कौन सा होगा, आध्यात्मिक ग्रंथ। क्लियर है। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल ये है हमारा, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में जो है सब किसका महिमा का वर्णन किया गया है। तब परम पुरुष का, परम पुरुष यानी परम पुरुष जो होता है महान पुरुष को, उसको ही परम पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो था। अगला सवाल, उपनिषद की संख्या कितना होता है। तो उपनिषद की जो संख्या होता है से कितना होता है, तो 108 होता है। उपनिषद की संख्या कितना हो जाएगा, उपनिषद की संख्या कितना होगा बुआ, 108। ओके, अगला सवाल। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किस में व्याख्या की गई है। तो आत्मा के गूढ़ रहस्य, आत्मा के बारे में किस में व्याख्या किया गया है। तो देखते हैं किस में किया गया है, बताओगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कठोपनिषद। कठोपनिषद ऑप्शन ए में लगाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तो ए हो जाएगा। ओके, अगला सवाल। परमात्मा की क्या कह रहा है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। परमात्मा का जो है तो महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो इसमें कौन सा होगा, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, क्या होगा, ईश्वर। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल यह है, ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किस में बताया गया है। मतलब ज्ञानी और अज्ञानी में जो है किस में गया, किस मतलब कौन सा अथी है जिसमें बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रोता श्रुतवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बुआ। क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट सवाल। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख जो है से किससे ढका हुआ है। तो हिरणमय पात्रेन से। किससे हुआ, तो हिरणमय पात्रेन से। किससे, हिरणमय पात्रेन। हो गया, क्लियर। अगला सवाल, 19 नंबर सवाल है, सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में। कहाँ होगा, देवलोक। यही ना होगा, देख लो। सत्य का खजाना कहाँ हुआ, देवलोक। कहोगे अजी देवलोक, नानी लोक, नाना लोक। चलो, अगला सवाल।